आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 85 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाई मतीहा शाह। आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 85 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाई मतीहा शाह। कहाँ रह गए थे? आयत दर को यूनि के पार्किंग एरिया में आते थे तेजी से तीखे अंदाज में पूछ गई। सॉरी, वो हसन लोगों के साथ लगा हुआ था। सर मातरत करते जल्दी से गाड़ी में बैठा। काम हो गया है तो मुझे बता दो ताकि मैं हूर को बता सकूं। आयत सर के साथ गाड़ी में बैठते इसको गाड़ी स्टार्ट करते देख दरियाफ्त कर गई। बताओ वो हूर को। हाँ बता दो हूर को, काम हो गया है। आलिशान टेरेस दोनों का सिर्फ मुंतजिर है। जर का चेहरा हल्के से मुस्कुराया था जबकि आयत के डिंपल भी गहरे हुए। साथ ही खुशी से हूर को मैसेज टाइप करना शुरू किया। वैसे अभी हम कहाँ जाने वाले हैं? सर जानता था कि हूर और सरान को घर में अकेले छोड़ना है। आयत को शीशे से बाहर नजरें फेरते देख सर ने अगला हुक्म मांगा। अभी हम लोग हया की तरफ जाएंगे, फिर वहाँ से मैं हया के साथ उसके ऑफिस जाऊँगी। तुम अली लोगों के साथ कहीं बाहर चले जाना। फिर जब मैं फारूक हो गई तो तुम्हें कॉल करूँगी। आयत ने सर को अच्छे से तफसील से बताया। ठीक हो गया, सर ने सरसी सा देखते जवाब पास किया। ऐसा भी क्या है? हूर जो आयत का मैसेज पढ़ते टेरेस पर आई थी, टेरेस की डेकोरेशन देख हैरानगी से हल्के से मुस्कुरा गई। ये सब वो जितना हैरान होती कम था। इसका मतलब ये सब आयत और जन ने किया। हूर की खुशी की तो जैसे कोई इंतहा न रही थी। चल हूर खाना जल्दी से लगा दे। हूर टेबल को गुलाब के फूलों की खुशबू सांसों में भरते नीचे गई थी। साहिबा, शाह मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तो यहाँ आएगा तो ही नाम रखूंगा। अमाद जिसने बुरहान को कॉल की थी, ईमान को धीरे से बच्चों को अपने साथ लगाए सुलाने की कोशिश करते देख धीरे बुरहान से कह गया। ईमान ने भी अमाद की बातों पे जैसे अपने कान धरे थे। मेरे भाई तू ऐसे क्यों कर रहा है? बुरहान जो फ़ोन के दूसरे पार मौजूद था बहुत धीमे फिर पुरवकार अंदाज में बोलते अमाद को कहा, मैं कुछ नहीं करता, यही मेरी गलती है। मेरा दिल कहता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहा है। अगर तू काम में भी मसरूफ़ होता तो आयत यहाँ नहीं तेरे पास होती। ज़रूर तुम दोनों में फिर से झगड़ा हुआ है, इसलिए आयत यहाँ और तू वहाँ है। अमाद सरसी से निकाल लैपटॉप पर डालते मेल खोल गया। ईमान अपने बेटे के ऊपर कमल दुरुस्त करते अमाद को देख गई थी जिसने आपके फ़ोन को स्पीकर पर डाला था। चूँकि वो लैपटॉप पर कुछ टाइप करना शुरू हुआ था तो खामोश भी हो गया। अमाद जो लैपटॉप पर टाइप करते साथ ही बुरहान को खामोश देख फिर से मुखातिब कर गया। कुछ नहीं, बस कहीं खोने लगा था। वो धीमे से सरगोशी नुमा लहजे में गोया। ईमान ने सुनने की कोशिश की थी लेकिन वो चाह कभी बुरहान के अल्फाज सुन ना सकी। कहाँ खोने लगा था? अमाद उसकी सर्द पड़ी आवाज़ अच्छे से सुन जैसे समझा। चल मेरे भाई, बाद में बात होती है, अभी मुझे ज़रूरी काम है। बुरहान जो ईशा की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में दाखिल हो चुका था। अमाद से इजाज़त लेनी चाहिए। ठीक है, अभी तू कहता है तो ऐसे ही ठीक। अगले माह तुझे यहाँ मेरी पार्टी में आना है। अमाद इतना कहते बिना बुरहान की सुने फ़ोन काट गया। ईमान अपनी जगह से उठते इमाद के करीब आते बैठी। क्या कह रहे थे बुरहान भाई? ईमान अपना दुपट्टा अच्छे से कंधे पर दुरुस्त करते इस्तेदाद करके क्या कहना है उसने खामोशी तारी की हुई है। जब वो आएगा तभी खोल कर बात होगी। इमाद लैपटॉप पर टाइप करते मसरूफ़ से अंदाज में बोला। लाहौर, ये लाइट्स क्यों बंद है? सरहान जो घर में दाखिल हुआ था लाइट्स बंद देख मुकाबिल का चेहरा जैसे स्पार हुआ था। मुकाबिल ने फ़ोन की टॉर्च ऑन की थी तभी मैसेज की बीट हुई। सीधे टेरेस पर आना सरहान हूर का मैसेज पढ़ चुका जबकि कोट जो हाथ में पकड़ा हुआ था सोफे पर रखते मुकाबिल सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हूर सरहान जो टेरेस पर पहुंचा ही था हूर को पुकारा जबकि साथ ही मुकाबिल की आंखें हैरानगी से बड़ी हुई। सरहान को वैलेंटाइन डे वाला दिन याद आया था तभी मुकाबिल की नज़र सामने खड़ी हस्ती पर पड़ी। सरहान का जैसे हूर को देख मुंह खुला था। वो जब पूरी तरह नर्वस हुई खड़ी थी। सरहान को सामने ही खड़े देख धड़कते दिल से छोटे छोटे कदम उठाते मुकाबिल की तरफ रास्ता नापा। वो इतना नर्वस क्यों हो रही है? पहली बार थोड़ी इसको देख रही है। दिल ने जैसे उसको मजबूत करना चाहा लेकिन ये सब कुछ पहली बार ही तो कर रही हूँ। दिल ने खुद से ही खुद को दलील पेश की। हूर नर्वस और कंफ्यूज तुझे नहीं होना बल्कि तुझे मिस्टर सरहान शाह को हैरानकुन करना है। और हूर जो अपने दिल की धड़कनों को काबू करते मुकाबिल के बिल्कुल सामने आते खड़ी हुई थी। खुद के चेहरे पर फिदा होने वाली मुस्कुराहट सजाए मुकाबिल के खुले मुंह को देख काली आंखों से जैसे सरहान को होश में लाना चाहा मगर शायद सरहान इस पल होश में आना नहीं चाहता था इसीलिए वो वैसे ही इसको देखने में मगन रहा। वो छोटे से 2 कदम लेते मुकाबिल के मजीद करीब हुई यूँ कि आहिस्ता से वैसे ही मुकाबिल को नजरों में रखते गले में बाजू डाले खुद को सरहान के करीब तक किया। सरहान जो हूर को देखने में मसरूफ था अचानक से उसके ऐसे अंदाज पर सरहान को लगा था जैसे वो ख्वाब देख रहा हो। मुंह तो बंद करो। वो धीरे से मुकाबिल के करीब होते कान के करीब होते सरगोशी के आले में बोलना शुरू हुई। अंकल। सरहान जो उसकी खुशबू को सांसों में भरने लगा था अचानक से अंकल सुन सारा कुमार जैसे पल में उतरा। वो एकदम से चेहरे पर सख्ती सजा गया। हूर सरहान से 2 कदम लेते दूर हुई थी जबकि साथ ही जिंदगी से भरपूर मुस्कुराए। हंस लो, किसी को फर्क नहीं पड़ा। सरहान उसकी हंसी को देख थोड़े तीखे लहजे में जैसे गिराया। ये सब जिसके लिए किया है वो कहाँ है? सरहान का मूड जैसे खराब हुआ था। किसकी बात कर रहे हो? हूर ने फौरन से हंसी को ब्रेक लगाई थी। सरहान और आयत, ऐसे आलीशान सरप्राइज तुम्हारा भाई तुम्हारा जान ही आयत को दे सकता है। आखिर उसकी मोहब्बत लाजवाब है। ऐसे कोई और किसी से मोहब्बत करने से तो रहा। सरहान ने पूरे तमसिया अंदाज में कहते हूर को जैसे चुमने पर मजबूर किया। वैसे तो तुमने ठीक कहा, जो मेरा जान आयत से करता है वो इश्क कोई नहीं कर सकता। सारी बात है। इससे पहले हूर की बात मुकम्मल होती सरहान 2 टोक बोलते जाने के लिए मुड़ा। इतनी भी जल्दी क्या है? इससे पहले वो वहाँ से जाता।
जा पाता, हूर ने तेजी से मुकाबिल का हाथ पकड़ते खुद की तरफ मोड़ा, जबकि वो मोहब्बत से एक बार फिर से गले में बाजू डाले मुकाबिल की सांसों को तेज कर गई। जारी बात बोली है, जान बहुत कुछ कर सकते हैं मगर ये सब जान ने नहीं किया। मिस्टर फरहान, आपकी बीवी ने आपकी मोहब्बत में वैलेंटाइन डे वाला लम्हा वापस से दोहराने की छोटी सी कोशिश की है। हूर मोहब्बत से चूर लहजे में धीमे से लफ्ज़ों को लब पे लाते मुकाबिल की सांसों को महका गई। फरहान ने बेयकीनी सजाए गौर से हूर को देखा था, जिसका चेहरा मुस्कुराते मुकाबिल को यकीन करने का कह गया था। तुम्हें क्या लगा है ऐसे सरप्राइज सिर्फ तुम ही दे सकते हो? हूर, जिसका दिल खुद मुश्किल से इज़हार मोहब्बत को रोके हुए था, अब के खुद की धड़कनों को काबू करते मुकाबिल को जैसे आईने में उतार गई। कल के लिए सॉरी। हूर धीरे से मुकाबिल के करीब होते कान में सरगोशी से भरे अंदाज में बोली। फरहान जितना हैरान होता कम था, वो खामोश था जैसे उसके हर अमल को देखना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि मेरे मियाँ को एक दिन बाहर का खाना खाने से इतनी प्रॉब्लम हो सकती है कि गुस्सा नाक पर ही चढ़ जाएगा। अगर इल्म होता तो खुद से तुम्हारे लिए कुछ बनाती, मगर अफसोस कल को वापस नहीं ला सकती। वो जब बेहद फरहान के साथ लगे मुकाबिल के कान में सरगोशी से धीरे धीरे बोलते कह रही थी, मियाँ वाले अल्फाज पर मुकाबिल का चेहरा मुस्कुराने पर उकसा गई। तुमने कहा था ना कि तुम्हें मुझे वैलेंटाइन डे पर कुछ कहना था। हूर ने मुश्किल से ये जिक्र उठाया। तुम्हें नहीं लगता आज की शाम वही है? हूर फरहान के साथ लगे अपनी सांसों की हलचल को कंट्रोल करते खुश्क लबों से जैसे मुकाबिल को अपनी कैफियत बयान कर गई। हूर अपनी बात मुकम्मल करते आहिस्ता से फरहान से दूर होने के लिए पीछे हुई। फरहान जो उसकी महक को सांसों में बढ़ते दिल में उतार रहा था, अचानक से उसको खुद से दूर होते देख खुशाली से उसकी कमर में हाथ डाले इसको मजबूत हसार में कैद कर गया। कैसा इजहार मोहब्बत! फरहान भी इतनी जल्दी कहाँ हूर को तंग किए बिना मोहब्बत का इकरार करने वाला था। वही इजहार जो तुम तब करना चाहते थे। हूर जो पहले तो घबरा उठी थी अचानक से फरहान के हसार में कैद करने पर, लेकिन फरहान के ऐसे सवाल पर तीखे लहजे में फ़ौरन से अपनी फॉर्म में आते बोली, दिन गया तो बात गई। फरहान जो दिल में बहुत खुश था कि वो इतनी बेचैनी से सुनना चाहती है, एक्टिंग करते इसको आंखें बड़ी करने पर मजबूर किया। ऐसे घूर क्यों रही हो? फरहान इसको आंखें निकाल कर देख चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाते मजीद तपा गया। यू नो व्हाट, मैं पागल हो गई थी। हूर ने एकदम से फरहान का साथ तोड़ा था, जो आयत की बातों में आते तुम्हारे लिए सारा दिन मेहनत करते, खाना बनाते, पागलों की तरह ये ड्रेस पहनते तैयार हो गई। तुम वैसे ही ठीक रहते हो। हूर दांत चबाते फरहान को खा जाने वाले अंदाज में गिराई। अच्छा सुनो। फरहान इसको कंट्रोल से बाहर जाते देख मुस्कुराते एक कदम लेते उसके करीब हुआ। मुझे कुछ नहीं सुनना। हूर ने मुकाबिल का हाथ खुद से दूर किया था। सुनो तो सही। फरहान मोहब्बत से हूर को एक बार फिर से हसार में जकड़ कैद कर गया। मुझे कुछ आई लव यू। इससे पहले हूर आगे कुछ बोलती, फरहान उसके कान में सरगोशी से भरे अंदाज में कहते जुबान को ब्रेक लगा गया। आई रियली लव यू, यही इजहार था जो तुम्हें करना चाहता था और जानता हूँ अभी तुम्हें भी यही सुनना था। तो सुन लो मिसिस फरहान शाह, ये फरहान शाह तुम पे फिदा हो चुका है। फिदा भी ऐसा कि अगर तुम्हें ना देखूं तो लगता है सांस लेना भूल जाऊंगा। फरहान मोहब्बत से पाश अंदाज में धीमे से बोलते हूर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैला गया। ये मोहब्बत मुझे तब से है जब से तुम इस दुनिया में आई हो। फरहान गंभीर लहजे में अपना जादू जैसे हूर पर चला गया। फरहान ने अब के हूर के चेहरे को मोहब्बत से अपने हाथों में भरा था। हूर जो खोई नज़रों से फरहान को तक रही थी, मुकाबिल के अचानक से ऐसे करीब करने पर धड़कते दिल से नज़रों को इधर उधर घुमाया। वो छोटा था परी, जब मोहब्बत का मतलब भी नहीं जानता था, तब से तुम्हें पागलों की तरह चाहा है। तुम्हें खोने का डर मुझे किसी भी पल चैन से बैठने नहीं देता। जानती हो जब तुम करीब होती हो तो दिल की रफ्तार गाड़ी की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। फरहान के अल्फाज जैसे हूर को फरहान की बेपनाह मोहब्बत का बता गए। इस मोहब्बत ने तुम्हें बहुत तंग किया ना? हूर को अचानक से फैसल शाह के लफ्ज़ याद आए थे। मोहब्बत ने तंग नहीं, इंतज़ार बहुत करवाया तुम्हारा, लेकिन आज लगता है वो इंतज़ार ख़त्म हो गया हो। फरहान मोहब्बत से जवाब देते हूर के माथे पे अपने लब रख गया। हूर मुकाबिल का लम्स महसूस करते धड़कते दिल से आंखें बंद कर गई। सच में मैं ये शाम कभी नहीं भूलूंगा। फरहान ने अब के गंभीर अंदाज में बोलते हूर के बालों को कान के पीछे किया था। ये शाम हम दोनों के लिए बहुत यादगार रहने वाली है। हूर भी दिल से मुस्कुराते फरहान को जैसे अपनी खुशी बता गई। खाना ठंडा हो जाएगा, चलो। हूर प्यार से फरहान के हसार से निकलते मुकाबिल के हाथ को थामे टेबल की तरफ बढ़ी। एक मिनट, तुमने मेरे आई लव यू का जवाब नहीं दिया। फरहान ने वैसे ही हूर के कदम रोके थे। हूर ने गौर से फरहान का चेहरा देखा था। मैं पहले जवाब देने वाली थी। हूर हल्के से मुस्कुराते वापस से फरहान के गले में बाजू डाल गई। फिर मैंने सोचा कि क्या सोचा, इससे पहले हूर की बात मुकम्मल होती फरहान तेज़ी से दरमियान में ही पूछ गया। फिर वो धीरे से मोहब्बत में भरे एहसास से मुकाबिल के करीब तर हुई। यूं कि फरहान ने गौर से इसको देखा था। वो धीरे से करीब होते मुकाबिल के कान के करीब हुई। फरहान उसके अमल पर हल्के से स्माइल पास कर गया। मैंने ये सोचा कि ये इजहार करना मुझ पर सूट नहीं करेगा, रहने देती हूँ, ऐसे ही तुम समझ जाओगे। हूर अपनी हंसी को मुश्किल से कंट्रोल करते फरहान को हैरानकुन कर गई। आई होप तुम मुझे समझ सकते हो। हूर तेज़ी से बोलते वापस से टेबल की तरफ बढ़ी और फ़ौरन से चेयर पर बैठी। क्या मतलब है कि सूट नहीं करेगा? फरहान हैरानगी से जाए उसके अंदाज में तेज़ी से चेयर पर बैठा।
अच्छा बाबा, इज़हार कर दूंगी। पहले तुम मेरे हाथ का बना खाना तो खाओ। देखो मैंने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए खाना बनाया। वैसे आज मेरा दिल कर रहा है मैं इन सभी खवातीन को सलाम पेश करूं जो खाना बनाती हैं। मैंने तो मर मर कर ये खाना तैयार किया है। उन्होंने प्लेट सरहान के सामने रखते साथ ही अपनी हालत बताई थी। सरहान हूर के अल्फाज सुन एक नज़र पूरे टेबल का जायजा ले गया। जब गौर से खाने को देखा, ये सच में तुमने अपने हाथों से बनाया? सरहान पास्ता थोड़ा सा प्लेट में डालते खाने को तैयार हुआ। जल्दी से खाकर बताओ कैसा बना। हूर सरहान को खुशी से देखते जल्दी से खाने का बोल गई। मुकाबले ने जितनी मोहब्बत से पहला चम्मच खाया था, ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट से जाते पास्ते को चबाया था। कैसा बना है? हूर सरहान का चेहरा देख जैसे कुछ समझी थी। लाजवाब, ऐसा खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। सरहान पास्ते वाली प्लेट साइड पर रखते नई प्लेट लेते उसमें बिरयानी डाल खाना शुरू हुआ। मगर बदकिस्मती से वो भी ऐसी लाजवाब थी कि अब वो खांसे बिना ना रह सका था। क्या हुआ, बहुत मिर्ची है? हूर ने फ़ौरन से पानी का गिलास मुकाबिल को थमाया। सरहान ने वो एक ही सांस में पिया था। तुम ये मीठा खाओ। हूर ने फ़ौरन से खड़े होते केक काटते मुकाबिल की तरफ बढ़ाया। सरहान खामोश था अपनी बीवी की मोहब्बत को देख और फिलहाल के लिए सह सकता था। केक की पहली बाइट पर ही मुकाबले ने टिश्यू उठाते थूका था। हूर का हैरानगी से मुंह खुला जबकि कमर पे हाथ रखते सरहान को देखा जो बैठे से उठ खड़ा हुआ था। ये क्या किया तुमने? हूर बहुत तहम्मुल से बोली थी। आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा खाना आज तो बनाया है, लेकिन अगली मेरी परी को बनाने की ज़रूरत नहीं। ये जिसका काम है इसको करने दो। तुम ऐसे ही ठीक हो। सरहान टिश्यू से मुंह साफ करते वहीं फेंक गया। हूर का हैरानगी से मुंह खुला। वो जितना हैरान होती कम था। आज उसने पहली बार खाना बनाया था और ऐसी तारीफ सुन उसका दिल किया था सरहान का गला दबा दे। आज के बाद मैं ही रोज़ खाना बनाऊंगी और ये मेरा हुक्म सुन लो, जैसा भी बनाऊंगी वैसा ही खाना पड़ेगा। और तीखे अंदाज में बोलते अपनी फॉर्म में वापस आई थी। अब के हैरानगी से मुँह खोलने की बारी सरहान की थी। हूर, जानते हो कितनी मेहनत की थी मैंने? तुमने एक बार भी बोलने से पहले ना सोचा मुझे कितना बुरा लगेगा। झूठी तारीफ भी तो कर सकते थे ना। हूर सरहान की बात काट खा जाने वाले लहजे में भड़की। सरहान को जैसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ था। परी मेरी बात तो सुनो। हूर सरहान को वहीं छोड़ गई तो सरहान उसके पीछे ही लगा। मुझे कोई बात नहीं करनी। हूर जो सीढ़ियों से नीचे उतरी ही थी, सामने से आयत को आधे देख गुस्से से उसकी तरफ लपकी। माशाल्लाह, आयत हूर का रूप देख खुशी से बोल गई, यह है तुम्हारा शाह। मैंने सारा दिन मेहनत करते किचन में खाना तैयार किया और उसने 2 मिनट में मेरी मेहनत को बेकार बोलते मुझे किचन में अगली बार जाने से ही मना कर दिया। आयत जो पहले तो कुछ समझ नहीं पाई थी, हूर के आखिर में बोली बात सुन काली स्याह बड़ी आंखों को मजीद बड़ा किया। परी सरहान जो पीछे ही आ रहा था सामने ही आयत को देख खुद की स्पीड को ब्रेक लगाई। तभी सर घर में दाखिल हुआ था। सामने ही हूर को गौर से देखते अपने भाई को देखा। हमने तो सोचा था अभी घर में ये लोग रूम में बंद हो चुके होंगे, लेकिन ये लोग तो लगता है कोई केस लिए हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। सर आयत के साथ आते ही खड़ा हुआ था, जबकि दिल में बड़बड़ाते आयत को एक नज़र देख आंखों के इशारे से वजह पूछी। हूर सरहान ने बातों को पकड़ने की कोशिश की थी। मुझसे अब बिल्कुल भी बात मत करना। यू नो व्हाट, तुम जैसे इंसान बिना बीवी के खुश रह सकते हैं। शाह, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अंदाज़ा है वो सुबह से यहाँ तुम्हारे लिए अकेली बिना किसी की मदद के लगी हुई थी। इससे पहले हूर मजीद कुछ बड़ा करवा कहती। आयत ने दरमियान में ही सरहान को मसनूई होगी से गोया, शहजादी यार तुम तो मुझे बोलने का मौका दो। सरहान अब के हूर को छोड़ आयत के सामने हुआ। सर की हंसी निकली थी, जबकि इसको अपने भाई का चेहरा देख बहुत प्यार भी आया था। शहजादी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे बात करो, इस परी को बताओ। सरहान जो आयत की तरफ पूरी तरह मतवजा हुआ था, अचानक से हूर के कंधे से पकड़ते खुद की तरफ मोड़ने पर हकलाते इसको देखा। आयत को भी हंसी आई थी, जबकि जल्दी से खुद की हंसी को छुपाया। वादा कहीं हुई इस बात पर भी तप ना जाए। एक मिनट तुम दोनों प्लीज़ आपस में ऐसे उलझो मत। आयत पूरी तरह संजीदा हुई। हूर, पहले तुम मुझे बताओ, फिर शाह तुम्हारी बारी आएगी। सरहान जो दरमियान में ही बोलने लगा था, आयत ने तेजी से कहते सरहान को पीछे किया। वो बोलना शुरू हुई थी। भाई जर सरहान के करीब हुआ था। भाई, इससे पहले आपकी बीवी आपकी इज्जत अफजाई आपकी बेस्ट फ्रेंड के सामने अच्छे से साफ कर दे। भाभी को आराम से रूम में ले जाएं, वहाँ जाकर बहस करें। सर बहुत अक्लमंद बनते सरहान को घूरने पर मजबूर कर गया। दोस्त के सामने कोई मसला नहीं है। हाँ, अलबत्ता तुम्हारा मसला ज़रूर है। चलो चुपचाप ऊपर का रास्ता नापो। सरहान सर को आंखें निकालते चबाते खोया तो सर मुंह बनाते हुक्म पर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। मेरी बात भी तो सुनो। ये क्या बात हुई शहजादी? वो आराम से अपनी बात कहते चली गई। मेरी भी तो सुननी थी। सरहान हूर को अपनी बात मुकम्मल करते जाते देख ऊंची आवाज़ में बोलते आयत को पूछ गया। शाह, बात मैंने सुननी थी, ना कि हूर ने। चलो जल्दी से बताओ। आयत आराम से सुबह में विराजमान हुई। क्या क्या बताऊं? जब उसने बताया कि खाना उसने खुद बनाया बहुत खुश हुआ। सरहान भी बोलते बोलते साथ ही बैठा। लगा था कि लाजवाब खाना होगा, लेकिन अल्लाह माफ़ करे शहजादी, तुम खुद खाकर देख लो, तुम्हारे होश भी उड़ जाएंगे। पास्ता कच्चा, किचन कच्चा भी नहीं, कैचअप भी नहीं पकी। इतना ही नहीं, जो पैन केक था अल्लाह सबसे ज़्यादा जला हुआ, ऊपर से मीठा कम, नमकीन ज़्यादा था। बस जैसे उसका पैन केक मेरे अंदर गया, मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई और मैंने बोल दिया। सरहान ने साफ साफ बताते अब के आस्तीन फोल्ड किए।
जबकि आयत जो फरहान की बातें सुन हैरानगी से मुस्कुराना शुरू हुई थी, इसको खामोश होते देख हंसी को ब्रेक लगाई। शाह, उसने पहली बार कोशिश की थी, चलो कुछ नहीं होता, अभी तुम इसको किसी तरह मना लेना। आयत मजीद बहस को लंबा करना नहीं चाहती थी, इसलिए इतना कहते बात खत्म की। वो तुम बेफिक्र रहो शहजादी, मैं इसको मना ही लूँगा। जानती हो आज मैंने इसको अपने दिल की बात आराम से बता दी, लेकिन खुद बहुत चालाक है शहजादी। फरहान, जिसका चेहरा खुशी से खिल उठा था, पूरी तरह आयत की तरह मतवजा हुआ। परी अब पहले की तरह मासूम कम चालाक ज़्यादा बन गई है। जानती हो मेरे दिल की बात सुन ली, मगर अपने दिल की बात दिल में ही छुपा ली। फरहान ने कुफ्ती की तरह मुंह फुलाया था। आयत के डिम्पल कहते हुए थे, वो भी बता देगी, इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है। वैसे उसने ये सब कुछ करके बता तो दिया है कि वो किस कदर मोहब्बत करती है। आयत हल्के से मुस्कुराते फरहान को बताते साथ ही गुल में हिचकिचाई पूछ गई, शहजादी कैसे बताऊँ, जब मोहब्बत का इजहार दोनों तरफ से होता है तो दिल को किस कदर सुकून मिलता है। उसने मेरे दिल का जवाब सुन दिल को खुशी महसूस करवा दी। वैसे ही चाहता हूँ उसके अल्फाज में मोहब्बत का इजहार सुन मैं भी सुकून पा सकूँ। फरहान जो खो चुका था, धीमे से बोलते जैसे आयत को बुरहान की मोहब्बत याद करवा गया। साहिवाल, तुम आंखें बंद करते मुझे जब भी याद करोगी, मैं तुम्हारे आंखें खोलने से पहले ही हाजिर होते खड़ा हो जाऊंगा। आयत जो आंखें बंद किए, हाथ में फ़ोन पकड़े, जिस पर बुरहान का नंबर निकाले, वो खड़ी थी। मुकाबले की बात पर बंद आंखें नमी से भरी खोल गई। कहाँ हो तुम, क्यों सामने नहीं आई? आयत की आंखों से मोती की मानत बरसात शुरू हुई। वो दिन ब दिन दर्द की शिद्दत महसूस कर रही थी। एक तरफ वो सबके सवालों से परेशान हो चुकी थी, तो दूसरी तरफ वो खुद बहुत उलझ चुकी थी। वो जितना चाहती बुरहान के बारे में ना सोचना, वो उतनी ही शिद्दत से उसको याद करती। मोहब्बत जैसे उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। क्या गलती थी मेरी? काली स्याह आंखों में आंसू सजाए खिड़की के साथ लगते वो बैठी, जबकि खुद से ही फ़ोन पर बुरहान की ग्रुप में सबके साथ खींची गई पिक्स को देखना शुरू किया। क्यों ऐसे मुझे सजा दे रहे हो? क्यों इस अजियत को मेरा मुकद्दर बना रहे हो? आज फ़ोन पर मौजूद बुरहान की तस्वीर को जूम करते बड़ा करके, जिससे सिर्फ उसका मुस्कुराते चेहरा ही वो देख सके। आयत नफरत कभी दरमियान में थी ही नहीं, मोहब्बत जीत गई है। आयत को एकदम से फरहान के अल्फाज याद आए थे, तभी भीगी पलकों से आंसू टूट फ़ोन की स्क्रीन पर गिरे। मोहब्बत क्यों जीत गई? क्यों तुम मेरी ज़िंदगी बन गई? क्या शाह सच कहता था, मुझे बुरहान से मोहब्बत है? आयत के आंसू शबनम की बूंदों की तरह गिरते उसका रुखसार तर कर गए थे। वो खुद से ये मानना ही नहीं चाहती थी कि उसकी नफरत हार बुरहान की मोहब्बत जीत चुकी है। मत सोचो। आयत को तेज़ी से उठी थी, जबकि फ़ोन को वैसे ही बंद करते बेड की तरफ फेंका। जब इसको तुम्हारा एहसास नहीं है तो तुम क्यों इतना उसके लिए तड़प रही हो? बेदर्दी से आंखों को रगड़ा था। लाहौर, परी भाभी हूर जो अभी रूम से निकली थी, सर को अचानक से नमदार होते बच्ची को निकाल बोलते देख हाथ सीने पर बांधे खड़ी हुई। यूँ नहीं जा रही हैं? वो आराम से उसके अंदाज में खड़ा हुआ था। नहीं, क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? और भी सब्र की मुस्कुराहट सजाते सर के अंदाज में पूछ गई। अच्छा मत जाएं, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं तो ये पूछने आया था कि प्रीशा आजकल यूनी क्यों नहीं आती? कोई न्यूज़ है तो शेयर, बस काम जब पड़ता है तभी तुम्हें मेरी याद आती है, मतलबी इंसान। और नाच करते दर की बात काटते काटदार लहजे में बोली। यार, दर ने मुँह बनाया था, जबकि साथ ही लब नीचे। प्रीशा कुछ ठीक नहीं है, बुखार रहता है इसको, इसलिए वो नहीं आ रही। हूर दर का फूला मुँह देख आराम से बताते आगे बढ़ी। लगा ही था मुझे। दर हूर को जाते देख पीछे ही बड़बड़ाते चला। वैसे तुमने अभी भाई को माफ़ नहीं किया? दर हूर के साथ सीढ़ियों को अबूर करते अगला सवाल कर गया। बिल्कुल भी नाराज़गी ख़त्म नहीं करूँगी। वो स्पार्ट सी होती दर को हैरान कर गई। छोड़ो गुस्सा यार, जानती हो भाई एक माह के लिए मेरे अमेरिका जा रही हैं। दर जो उसके साथ ही चलते लोन तक आ चुका था, हूर को फरहान की जैसे इन्फॉर्मेशन पास की थी अच्छे से अंदाज़ा है मुझे। हूर जो गाड़ी तक पहुँच चुकी थी, वापस पलटते तीखी सी निगाह डाले दर को देखा। ठीक है, तुम जानो या तुम्हारा मियाँ जाने। ज़रा आराम से जवाब मिलते सीधा अपनी बाइक की तरफ बढ़ा। अकड़ू ना हो तो मनाने की बजाय अमेरिका का दौरा करने का सोच लिया। वो गाड़ी को स्टार्ट करते खुद से बड़बड़ाई। ये अहमियत होती है जब जालिम शोहर को ये पता चल जाए कि बीवी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। फूल का जैसे खून जला था, वो गुस्से से दर के पीछे ही गाड़ी घर से निकाल अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई। एक माह बाद साहिबान, फारग हो गई तुम? ईमान जो बच्चे को वापस से लटाते आयत को जायनमाज उठाते देख गई थी। सोफे पर बोझल आंखें सजाए बैठी ताकि कुछ पल के लिए सुकून से बैठ सके। तुम भी तहज्जुद अदा कर लो। आयत जायनमाज टेबल पर रखते दुपट्टे की पिन खोले, दुपट्टे को गले में डाल एक नज़र फ़ोन को देख गई। पढ़ती हूँ, ईमान ने सरसी सा देखते जवाब पास किया। आयत जो व्हाट्सएप खोले बुरहान को ऑनलाइन देख गई थी, वैसे ही फ़ोन हाथ में पकड़े ईमान के साथ बैठी। ईमान जो टेक लगाए बैठी थी, उसके साथ बैठने पर टेक छोड़ दुरुस्त हुई। दिल कर रहा है तो कॉल कर लो। ईमान आयत को खामोशी से फ़ोन को देखते देख धीमे से कहती। बालों को पोनी से निकाल जूड़ा बनाना शुरू हुई थी। ईमान पार्टी कहाँ रखने वाला है? आयत सर्द आह भरते फ़ोन बंद करते टेबल पर रख अपने बालों को खुला छोड़ कैचर उंगली पर डाले
सरसीसा ईमान को देख अपना सवाल पूछ गई। साहिवाल में ही होटल बुक किया है, मैंने खुद ही ये मशवरा दिया था। ईमान जवाब देते अपना दुपट्टा खोले सर पर ओढ़ गई। आयत सरसीसा बोलती अपने रूम में जाने के लिए उठी। आयत इससे पहले आयत रूम से जाती ईमान ने बात कहते इसको रोका। अगर बुरहान भाई पार्टी में आए तो क्या तुम इनको माफ़ कर दोगी? ईमान जानती थी वो मुश्किल वक्त से गुजर रही है, इसलिए बहुत आराम से एक बार आयत के दिल का हाल जानना चाहा। आयत जो डोर की तरफ मुंह किए खड़ी थी, ईमान का सवाल सुन वैसे ही नज़रों को एक बार फिर से फ़ोन पर जमाया। उसने तो एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। इसका मतलब तो यही बनता है कि उसको अपनी कोई गलती नहीं लगती। आयत जो फ़ोन खोले एक बार फिर से व्हाट्सएप खोले उसका नंबर देख गई थी। आयशा से बोलते ईमान को अपनी उलझन बताई। ईमान सोफे से उठी थी। चलो बाहर बालकनी में आराम से बात करते हैं। ईमान रूम का डोर खोले आयत को लेते बाहर गई थी। अब बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है? ईमान आराम से चेयर पर बैठी तो आयत लंबा सा सांस खींचते सामने वाली चेयर पर विराजमान होते टेक लगा गई। मैं क्या चाह सकती हूँ? उसने कुछ कहने का मौका दिया ही नहीं, खुद से इतने फासले दरमियान में खड़े कर डाले। आयत आंखें मूंदती दर्द से बोली थी। अकराम जो तहज्जुद पढ़ते फारग हुए थे, ईमान और आयत को बालकनी में बैठते देख वहीं चले आए थे कि आयत के अल्फाज सुन वहीं जोर के साथ लगे। आयत अगर वो माफ़ी नहीं मांग रहे तो तुम क्या खुद से इनको माफ़ नहीं कर सकती? मेरा मतलब माफ़ी की तो कोई बात यहाँ चल ही नहीं रही। आयत ईमान की बात काट तेज़ी से बोली। मत मांगे मुझसे माफ़ी, नहीं चाहिए उसकी कोई माफ़ी। आयत की आवाज़ ऊंची हुई थी। मुझे सिर्फ वो इतना बता दे कि क्या उसको अपनी मोहब्बत पर इतना ही यकीन था? आयत की आंखें नम हुई थी। बहुत कहता था कि बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। क्या ये मोहब्बत थी? छोटी सी बात पर इतना कुछ कर दिया कि 4 माह के फासले दरमियान में खड़े कर गया। आंखों में आंसुओं की वजह से आवाज़ भी जैसे भीगी। ईमान ने गौर से आयत का चेहरा देखा था जबकि उसके हाथों को दबाया। तुमने खुद ही तो कहा था आयत कि तुमने उनसे किया वादा तोड़ दिया। ईमान ने धीरे से आयत की गालों को साफ किया था। आयत जब मीरपुर से वापस आई थी वो बुरहान की वजह से बहुत परेशान थी। इसको बुरहान की कोई खबर नहीं थी। ईमान ने नोट किया था कि आयत बहुत परेशान रहती है, इसीलिए जब ईमान ने काफ़ी जोर डालते आयत से वजह पूछी तो आयत ने यही बताया कि बुरहान और उसके दरमियान बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। झगड़े की वजह ये थी कि बुरहान से किया वादा तोड़ दिया। मेरे ख्याल से आयत तुम्हारे पास अच्छा मौका आने वाला है। पार्टी में 4 दिन रहते हैं और ये तो तय है कि बुरहान भाई पार्टी में लाजमी आने वाले हैं। ये मौका है इनसे आराम से बात करने का। आराम से तू उनसे बात करके अपने मसले को हल कर। ईमान ने समझाते जैसे मशवरा दिया था। मैं खुद से कैसे बात शुरू कर सकती हूँ? इसको खुद से भी तो मुझसे बात करनी चाहिए थी। आयत अपनी जगह से उठी थी जबकि दर्द से भरे कर से अपने और बुरहान के दरमियान में होने वाली चीज़ें याद की थी। आयत तुम इतनी कंफ्यूज क्यों हो? मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आ रहा कि तुम आखिर चाहती क्या हो। आखिर ऐसी कौन सी बात तुम्हें परेशान करती है कि सारी रात तुम जाकर गुजार देती हो? ऐसा क्या तुम्हें तंग कर रहा है कि तुम जाकर भी सुकून महसूस नहीं कर पा रही? क्या तकलीफ़ है? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम कुछ और छुपा रही हो? ईमान हसन संजीदगी से दरियाफ्त कर गई। तकलीफ़ ही तो है। आयत एकदम से मुड़ी थी जबकि बीकी पलकों से ईमान को देखा। वो मेरा सब कुछ छीन कर बैठ गया है। ईमान उसने मेरा सुकून मुझसे छीन लिया है। यहाँ दर्द होती है मुझे। आयत तेज़ी से ईमान के सामने नीचे बैठी थी जबकि दर्द से खुद के दिल पर हाथ रखा। ईमान ने गौर से आयत को देखा था। मैं खुद नहीं जानती वो मुझसे क्या चाहता है, क्यों उसने मेरे साथ ऐसे किया। उसने मुझे कैद कर लिया है, अपनी इश्क की इंतहा में मुझे बांध दिया है। आज जिसकी आवाज़ रोने की वजह से भारी हो चुकी थी, दर्द से ईमान को अपना हाल बताया। जानती हो मुझे गुस्सा किस बात का है ईमान? आयत ने ईमान की गोद में पड़े हाथ पकड़े थे। उसने मुझे बाबा के साथ कैसे भेजा? वो ऐसा कैसे कर सकता था? आखिर उसने ये फैसला करते हमारे दरमियान इतनी दूरियां कायम कर दी। उसने एक बार भी मेरे से बात करना मुनासिब ना समझा। बचपन में भी ये ऐसे ही करता था, जिस वजह से मुझे लगता था कि ये सिर्फ नफरत के काबिल है। लेकिन शायद मैं पागल थी जो हर चीज़ को नफरत का नाम दे रही थी। आयत के बाद जैसे उसका साथ छोड़ रही थी तभी आंखों से लातादाद आंसू एक ही रफ्तार से गिरे। जानती हो आयत ने बेदर्दी से गालों को रगड़ा था। ईमान जितना हैरान होती कम था। ऐसे लगता है जैसे ये मोहब्बत मेरी जान ले लेगी। अकराम को लगा था जैसे उन्होंने अपनी बेटी के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर डाला हो। वो नाराज़ होना चाहता था, हो जाता, बात ना करता मुझसे, लेकिन ऐसे खुद से दूर। आयत हिचकियों से भरे अंदाज में मुश्किल से कह पाई थी, इतना इश्क कब से कर बैठी तू आयत? ईमान की आंखें भी आयत को देख नम हुई थी। आयत ने भीगी पलकें उठाई थी जबकि सरसी से ईमान का चेहरा दिखा। पता नहीं तभी एक आंसू निकलते आयत के अंदर जैसे जज़ब हुआ। शायद तब से जब से सोचती थी नफरत है। आयत जवाब दे रही थी या खुद से जवाब मांग रही थी, वो खुद भी समझने के जैसे काबिल ना थी। उसके बारे में सोच कर पागल हो रही हूँ। ऐसे लगता है जैसे एक दिन सच में पागल हो जाऊंगी। वो क्यों मुझसे भाग रहा है, क्यों मुझसे दूर जा रहा है? जानती हो दिल ही दिल में ऐसे लग रहा है मर रही हूँ। वो एक बार तो बात करता, अपनी कहता, थोड़ी सी मेरी सुन लेता, या क्या हो जाता। अकराम को जैसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो मज़ीद अपनी बेटी का दर्द सुन नहीं सकते थे, इसीलिए दबे पाँव से ही वापस गए।
लाहौर। चल हूर, जल्दी से तैयार हो जा, तुझे आज जुलेखा बेगम की क्लास लगानी है। हूर जो चेंजिंग रूम से निकली थी, जोकर्स पहनते तेजी से दुपट्टा उठाते मफलर की तरह गले में डाला 5 बैग। हूर जो आईने के सामने खड़ी खुद का जायजा लेने में मसरूफ़ हुई थी, आईने से पीछे पड़े बैग देख तेजी से पलटी। इसका मतलब मिस्टर फरहान शाह वापस आ गए हैं। हूर ने पुरसोच चेहरा बनाया। फरहान शाह आ ही नहीं गया, बल्कि तुम्हें अपने असार में कैद भी कर चुका है। फरहान जो उसको नजरों में रखे हुए था, दबे पाँव पर्दे के पीछे से निकलते इसको जकड़ा। हूर अचानक से फरहान के ऐसे करीब आते जकड़ने पर हैरानगी से मुंह खोल गई। वो वापस से पलटते आईने की तरफ मुड़ा। अब कुछ यूँ था, हूर फरहान के असार में कैद तो मुकाबल का चेहरा उसके कंधे पर रखा हुआ था। वो भरपूर नजरों से उसका जैसे जायजा ले रहा था। हूर को उसका ऐसे करीब होना अच्छा लगा था, मगर जैसे ही अपनी नाराज़गी याद आई, मुकाबल के असार को तोड़ना चाहा। अभी तक नाराज़ हो फरहान अपने हाथों को मज़ीद मजबूती से सख्त करते कान में सरगोशी करते दरियाफ्त कर गया। हूर ने जवाब में मुकाबल को घुघरी से नवाजा। "I'm sorry" अब के फरहान ने मोहब्बत से पाश लहजे में बोलते हूर के कान की लू को लबों से छुआ था। हूर मुकाबल के लम्स का एहसास महसूस करते हल्के से कुछ मुस्कुराई थी। तभी फरहान ने मोहब्बत से हूर के बालों को कंधे से उठाते पीछे किया। "जानती हो इन बैग में क्या लाया हूँ?" अब के मुकाबले ने आईने में से ही नजरें मिलाई थी। "अमेरिका से सीधा मैं दुबई गया था, एक मीटिंग थी। मीटिंग से फारिग हुआ तो सोचा तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग कर ली जाए, बस तो इन बैग्स में तुम्हारे लिए सब कुछ ले आया जो मेरा दिल चाहता था कि तुम एक बार पहनो। उस दिन जो तुमने ड्रेस पहना था वो अक्सर लड़कियां पार्टी में पहनती हैं, लेकिन जानती हो परी" अब के फरहान ने उसके कंधे से चेहरा उठाया था। हूर ने वैसे ही मुकाबले को आईने में से ही देखा था। "मैं चाहता हूँ तुम वही पहनो जो मैं चाहता हूँ। ये एहसास लगाना मेरा नजायज़ तो नहीं है।" वो चेहरे पर मासूमियत तारी करते हूर का दिल धड़का गया। "एक बार सब कुछ देखना ज़रूर" फरहान मोहब्बत से कहते अब के कंधे पर लब रखते हूर को करंट लगा गया। तभी फरहान हूर को आज़ाद करते टेबल से फ़ोन उठाते अमाद की कॉल पिक कर गया। हूर ने खुशी से इसको जाते देखा था, जबकि शर्माते आईने से खुद का लाल चमकता चेहरा देख हाथ उसने छुपाया। जारी